तो रावण क्रोधित होकर जो भी कोई राक्षस पीठ दिखाकर भाग रहे थे उनको बोलता है कि मैं जिसे रण से पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा कि अगर मैंने सुन लिया कि कोई रण में पीठ दिखाकर भाग रहा है, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा, मैं उसे स्वयं ही मार दूंगा। इसलिए रण में कोई पीठ मत दिखाना। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, ऐश्वर्य की आराम किया, और अब आज युद्ध की बारी आई है, रणभूमि का समय आया है, तो प्राण प्यारे हो गए हैं। अगर कोई वापिस आया ना, भाग के पीठ दिखाई, मैं खुद मार दूंगा उसको। रावण के कठोर वचन सुनकर, इतने उग्र वचन सुनकर सब के सब राक्षस वीर योद्धा डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट गए। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है। वीर की शोभा क्या है? कभी पीठ दिखाने में नहीं है, युद्ध करके गति पाने में है। यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया और सब राक्षस योद्धा वापस रणभूमि में जाकर युद्ध करने लगे कि बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए। सब के सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। राक्षस सब जोश में आ गए और रीछ वानरों पर हावी हो गए और रीछ वानर सारे व्याकुल हो गए। शिव जी कहते हैं कि वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि है उमा, आगे चलकर वो ही जीतेंगे। कौन? श्री राम जी की सेना, वानर सेना, रीछ की सेना। तो कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विज कहाँ हैं? हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल होता हुआ सुना, देखा कि मेरा दल तो भयभीत हो रहा है, मेरी सेना भयभीत हो रही है। उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। पश्चिम द्वार पर हनुमान जी थे, वहां पर उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। तो लंका के पश्चिम द्वार पर हनुमान जी मेघनाद से युद्ध कर रहे हैं और उन्होंने जान लिया कि उनकी सेना अन्य द्वार पर व्याकुल हो रही है। और वो द्वार इतना मजबूत था कि द्वार टूटता ना था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा क्रोध हुआ, गुस्सा आ गया हनुमान जी को। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़ पड़े। मेघनाद का रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मार दी। अब दूसरा सारथी वहां पे आया, उसने देखा कि मेघनाद तो व्याकुल है। तो व्याकुल मेघनाद को जानकर उसने रथ में डालकर तुरंत घर पे ले आया, मेघनाद को बचा के ले आया। दूसरा सारथी, एक सारथी को तो हनुमान जी ने मार दिया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं। ऐसा सुनकर रण में बांके बाली पुत्र वानर खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। अब हनुमान जी के साथ में अंगद जी भी आ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। दोनों वानर बहुत गुस्से में हैं, क्रुद्ध हैं, उत्तेजित हैं। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे कि श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो। इस प्रकार दोनों वानर अंगद जी और हनुमान जी रावण के किले पर श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। उन्होंने, किसने? अंगद जी ने और हनुमान जी ने
कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया, पूरा महल गिरा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अरे पहले तो एक ही वानर आया था, अब दो दो वानर एक साथ आ गए हैं। अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए हैं। हाय दैया, हाय दैया। वानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं। अब वानर कैसे डराता है? घुड़की देकर। तो दोनों घुड़कियां दे रहे हैं, हनुमान जी और अंगद जी, और उनको डरा रहे हैं। किनको? राक्षसों को। और श्री राम जी का सुंदर यश सुना रहे हैं। और फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने आपस में कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए, कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। दोनों ने सोने के खंभे अपने हाथ में उठा लिए, खंभों को हाथ में उठा लिया। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े, अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी को लात से तो किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका ये फल लो। कि जो जो राम को नहीं भजता है उसको हनुमान जी और अंगद जी दंड दे रहे हैं, मार रहे हैं। किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, किसी को लात मार रहे हैं, किसी को घूसा मार रहे हैं। इस प्रकार रावण की सेना का मर्दन कर रहे हैं कि जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक दूसरे को मतलब क्या करते हैं हनुमान जी? एक तरफ एक को पकड़ते हैं, एक तरफ दूसरे राक्षस को पकड़ते हैं, और दो राक्षसों को पकड़ के आपस में खूब मसलते हैं एक दूसरे से रगड़ के, और सिरों को तोड़कर फेंक देते हैं। क्या पकड़ा? राक्षस को पकड़ा, सर को तोड़ा और सर को फेंक दिया, और वो सर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं जैसे मनो दही के कूड़े फूट रहे हो, जबकि दही की जो हांडियां होती हैं, इस प्रकार राक्षसों के सर फूट रहे हैं। कहाँ? रावण के सामने। अब जिन बड़े बड़े मुखियों मतलब जो प्रधान सेनापति थे, जिन बड़े बड़े प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। कि सेनापति को पकड़ा, पांव से पकड़ा, उठाया, धोबी पछाड़ देते हुए राम जी के पास उनको भेज दिया, फेंक दिया। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम यानी अपना परम पद दे देते हैं। देखिए जो राक्षसों के सेनापति उन्हें परम पद मिल रहा है। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी परम गति पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किए करते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही सिमरण तो कर रहे हैं, चाहे मुझसे दुश्मनी रखते हैं, बैर रखते हैं राक्षस, लेकिन इस समय मेरा नाम पुकार रहे हैं। अब जब नाम पुकार रहे हैं तो इनको परम धाम भेजना पड़ेगा। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष दे देते हैं। राम जी राक्षसों को मोक्ष दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। तो श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों वानर विध्वंस करते हुए, जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हो। अब भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर और फिर दिन का अंत होना देखकर हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े
और श्रम रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। ऐसे आ गए जैसे उन्होंने कुछ मेहनत ही नहीं करी, कोई थकावट नहीं है। किले से उतरकर अंगद जी हनुमान जी श्री राम जी के पास आ गए। जब देखा दिन ढलने लगा है तो वापसी आ गए। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। दोनों की जो थकावट थी भी ना, वो थकावट दूर हो गई और दोनों परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान जी को गए जानकर जितने भी भालू और वानर वहां पे लड़ रहे थे वो भी वापस आ गए। राक्षसों ने प्रदोष काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानर पर फिर से धावा कर दिया। अब ये वानर धोखेबाज हैं कि जब शाम हो गई, हनुमान जी अंगद जी वापस आ गए, सभी रीछ और वानर भी वापस लौटने लगे, तो वापस राक्षसों ने समय देखकर रावण की दुहाई करते हुए, नारे लगाते हुए वानरों पर धावा बोल दिया। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और सभी वानर विशालकाय और अनेकों रंगों के हैं कि विभिन्न प्रकार के वानर हैं, योद्धा हैं, विशाल हैं। उधर राक्षस भी कोई कम नहीं है, काले काले राक्षस हैं, अत्यंत काले राक्षस हैं, वीर हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और दोनों में ही समान बल है। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हुए वीरता दिखलाते हैं कि राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं, ऐसे लगते हैं राक्षस और वानर युद्ध करते हुए जैसे वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। जब बादल आपस में लड़ते हैं तो क्या होता है? बिजली कड़कती है, गर्जना होती है। तो ऐसा ही लग रहा है जब वानर और राक्षस आपस में लड़ रहे हैं। अंकपन, अतिकाय और इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की और पल भर में अंधकार हो गया। राक्षसों ने, कौन है वहां पे? अंकपन और अतिकाय, अकंपन और अतिकाय, इन लोगों ने माया कर दी और माया करके सारे में क्या कर दिया? अंधकार कर दिया। बहुत अंधकार हो गया जिससे खून, पत्थर और राख की बारिश होने लगी। ये माया है, जिस माया से खून की, पत्थर की और राख की बारिश होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक नहीं दिखता, वानर लोग आपस में एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे हैं और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। लेकिन राक्षसों की माया को मायापति जान गए। मायापति कौन है? श्री रघुनाथ जी। तो श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कह समझाया। सुनते ही दोनों के दोनों वानर जो होते हैं अंगद और हनुमान जी दौड़ पड़े और फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया और कहीं अंधेरा नहीं रह गया, सारा अंधेरा खत्म हो गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। जब प्रकाश हो गया तो जितनी माया थी राक्षसों की सब खत्म हो गई है। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित प्रसन्न होकर दौड़ पड़े। हनुमान जी और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। अब राक्षसों की माया खत्म, राक्षस डर गए।
वानर और रीछ के अंदर बल आ गया, दम आ गया, श्री राम जी का प्रताप आ गया। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं। पकड़ा, धरती पर पटकी मार दी और अद्भुत करनी करते हैं, आश्चर्यजनक करनी करते हैं। क्या करते हैं? युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। अब जब समुद्र में गेर दिया राक्षसों को वानर ने, तो वहां पर कौन है? समुद्र में मगरमच्छ हैं, सांप हैं। ये पकड़ पकड़ के राक्षसों को खाए जा रहे हैं। अब राक्षस जो हैं कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए, किले पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं और इस प्रकार युद्ध छिड़ा हुआ है। राक्षसों की हालत खराब हो गई है।